हेलो एंड वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। पहले भोपाल की ट्विशा शर्मा और फिर ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर। इन दोनों बेटियों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग परिवार, लेकिन दोनों मामलों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है। जी हाँ, आपको बता दें, दोनों मौतों को सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन परिवार और बहुत से लोग इसे मर्डर मान रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों मामलों को लेकर देश भर में गुस्सा और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ट्विशा शर्मा एक अच्छे और रेप्यूटेटेड फैमिली में बहू बनकर गई थी। वहीं दीपिका नागर की शादी में भी परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए थे और बेटी को बड़े अरमानों के साथ विदा किया था। लेकिन आज दोनों परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, आखिर दहेज की इस आग में कब तक बेटियां जलती रहेंगी? कब तक शादी के कुछ सालों बाद बेटियों की मौत की खबरें सामने आती रहेंगी? कब तक हर मौत को सुसाइड कहकर मामला खत्म करने की कोशिश की जाएगी? ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की मौत को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं और दोनों फैमिलीज लगातार सच सामने लाने की लड़ाई लड़ रही है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, इन सभी मामलों पर बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ से भी काफी सारे रिएक्शंस सामने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंगना रनौत की, जो कि एमपी भी हैं। ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की मौत ने कंगना रनौत को भी काफी ज्यादा शॉक कर दिया है। इस मामले पर रिएक्शन देते हुए कंगना ने एक लंबा पोस्ट शेयर करा और सोसाइटी की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। कंगना ने कहा कि लगभग हर दिन शादीशुदा युवा महिलाओं की दर्दनाक खबरें सामने आती हैं। कई पढ़ी लिखी लड़कियां अपने माता पिता से मदद की गुहार लगाती, लेकिन उन्हें अक्सर समझौता कर लेने और शादी में ऐसा ही होता है कहकर चुप करा दिया जाता है। कंगना ने लड़कियों को सलाह दी है कि शादी से पहले अपने करियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, नो वन विल सेव यू और बी योर ओन हीरो। कंगना ने यह भी कहा कि कई बार हमारा समाज शादी के बाद बेटियों को उनके हाल पर छोड़ देता है। वहीं दिशा पाटनी की बहन और फॉर्मर आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी का भी गुस्सा साफ नजर आया। खुशबू ने कहा कि समाज बचपन से लड़कियों को सिखाता है कि एक उम्र के बाद शादी कर लो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अकेले रहकर भी खुश और स्ट्रांग कैसे बना जाए। उन्होंने कहा कि कई बार सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं बल्कि माता पिता भी गलती कर बैठते हैं। जब बेटियां अपनी तकलीफ बताती हैं तो उन्हें एडजस्ट कर लो कहकर वापस भेज दिया जाता है। खुशबू ने महिलाओं से अपील की है कि अगर कोई रिश्ता उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और कभी भी चुप ना रहें। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल बात भी कहते हुए ये चीज लिखी कि बेटियां विदा नहीं हुई हैं बल्कि धीरे धीरे कुर्बान हुई हैं। ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर के मामलों ने सिर्फ दो फैमिलीज को नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त डरा कर रख दिया। एक तरफ परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या हर बार बेटियों की मौत के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाना ही सही है, या फिर और भी कोई रास्ते निकाले जाएंगे, या फिर इस बार सच में कुछ बदलेगा? और सबसे जरूरी, ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर को इंसाफ कब मिलेगा? इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।